हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। मंडे के लिए कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे कि आज ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा दिन ट्रेडिंग डेज हो गए हैं, बट प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, एक ये नीचे की ट्रेंड लाइन और एक ही ऊपर की ट्रेंड लाइन। अब अगर हम इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे, इस प्राइस एक्शन को अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर कुछ तो कुछ हो रहा है, मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब पहली बार देखेंगे तो आपको एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। ये ये डब्लू पैटर्न बनता हुआ अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, और ये डब्लू का नेकलाइन है। अब इसमें जनरली दो चीज हो सकता है। अभी अगर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा, ये जो डब्लू पैटर्न दिख रहा है, तो ये जो कैंडल दिख रही है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये जो बॉटम पे डाइवर्जन था उसका इफेक्ट देखने को मिला मार्केट में। एक लेग आरएसआई का नीचे था और दूसरा लेग 60 पे, सॉरी 40 पे सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे। और अगर इसके दोनों की क्लोजिंग प्राइस की बात करेंगे तो ये इसका क्लोजिंग हायर है और इसका क्लोजिंग लोअर है। तो ये डाइवर्जन था, डाइवर्जन का टारगेट ऑलरेडी, डाइवर्जन का जो टारगेट होता है, डाइवर्जन का टारगेट इसने ऑलमोस्ट दे दिया है। अब ये डब्ल्यू का नेकलाइन है और ऊपर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, अब प्राइस यहाँ पर आकर अटका हुआ है। अब एक चीज इसमें क्या हो सकता है, अगर इसको थोड़ा और ध्यान से प्राइस एक्शन को पढ़े, कि ये इनसाइड कैंडल थी, प्रोगैप था, दूसरे दिन उस कैंडल का फॉलो थ्रू आया, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। और ये जो मदर कैंडल बनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस कैंडल का नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू ने वापस, नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन हुआ और उसके अगले दिन एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था। तो प्राइस थोड़ा सा रीएडजस्ट हुआ प्राइस ऑलमोस्ट। और ये जो मदर कैंडल, ये कैंडल का जो 50% है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। जनरली जब कभी भी बुल्स मार्केट में बुलिश होंगे तो वो उसका जो क्लोजिंग होगा मदर कैंडल का, उसका 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगा। जो ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो मदर कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के नीचे 50% के नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं आया है, तो ये एक अच्छी साइन है। और यहाँ पर 20 SMA का भी सपोर्ट है, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश अभी फिलहाल बैंक निफ्टी कर रहा है। तो अच्छा साइन है, हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ पर इस एरिया में प्राइस और कुछ दिन यहाँ पर थोड़ा जिग जैग करे ऐसा करके, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है बैंक निफ्टी में फिलहाल। और अगर इसका 50%, इस कैंडल का 50% का लो टूट गया और क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तो डेफिनेटली शायद एक और लोअर बॉटम देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। बट फिलहाल अभी जो ये डब्ल्यू पैटर्न है उसको अभी भी ये सस्टेन कर रहा है। और यहाँ से नीचे से तो अभी भी बुलिश साइन दिख रहा है। तो यहाँ इस एरिया में ऐसा हो सकता है, ऐसा जिगजैग होके और फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, या यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ एक वापस एक लोअर बॉटम इस ट्रेंड लाइन को वापस यहाँ पर एक बॉटम बनाने के लिए आ सकता है। तो ये सिनेरियो बनता है बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, तो उसका रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, अगर हम आवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको जाके पढ़ेंगे यहाँ पे चार्ट्स को, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी तो फिलहाल ये ट्रेंड लाइन का है, ये वाला जो है 52,400 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता है। और दूसरा रेजिस्टेंस जो बनता है यहाँ पे, सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट बनता है अभी, इमीडिएट सपोर्ट है 51,700 के आसपास का, जो ये सपोर्ट अभी फिलहाल दिख रहा है। और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इस एरिया में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक ये जो लास्ट टाइम एक जो हायर ये बना था, एक हायर हाई बनाने की कोशिश की थी, तो उसका भी नेकलाइन का भी सपोर्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर नीचे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो ये गैप के आसपास बनता है, जिसका लेवल है 51,000 के आसपास दूसरा सपोर्ट बनता है। और ऊपर फर्स्ट रजिस्टेंस जो इमीडिएट रजिस्टेंस 52,500 के आसपास है, और सेकंड रजिस्टेंस है वो बनता है हमारा 52,700 के आसपास। तीसरा रजिस्टेंस ये गैप का बनता है, जिसका है 53,000 के आसपास ऊपर का रजिस्टेंस है। तो ये लेवल है बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के भी चार्ट को एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। तो निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये ऑलमोस्ट अगर
अगर मंडे को ग्रीन कैंडल बनती है तो वापस आपको यहाँ पर भी एक डाइवर्जन देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। और यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से देखते हैं यहाँ से, तो ये लोअर बॉटम है, ये भी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश निफ्टी भी कर रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये लेवल इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसको अगर हम सपोर्ट को मार्क करें तो यहाँ पर एक शैडो ये देखने को मिलेगा, ये हैमर कैंडल, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला। यहाँ पर जब ये मार्केट गिरा था, जब वर्ल्ड मार्केट में करेक्शन हो रहे थे, तो अपना मार्केट बहुत कम करेक्ट हुआ था और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट उसी लेवल का सपोर्ट जो अभी दिख रहा है, उसी सपोर्ट को प्राइस अभी फिलहाल यहाँ पर होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे अगर तो इसका अगर क्लोजिंग है 24,215 है, और इस बॉटम का क्लोजिंग है 24,205.35। तो यहाँ पर भी डाइवर्जन है, अगर मंडे को ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पर भी एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और इसका इसका ये इंपॉर्टेंट जो ये नेकलाइन है, ये डब्ल्यू का नेकलाइन, अगर ये नेकलाइन अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हम थोड़ा बुलिश के बारे में सोच सकते हैं। बट आरएसआई अभी भी 40 के नीचे है, बट डाइवर्जन है, और डाइवर्जन जनरली इसका टारगेट होगा, या डब्ल्यू का नेकलाइन ही पहला टारगेट होगा। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है 24,500 के आसपास, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। और तीसरा रेजिस्टेंस जो बनेगा वो बनेगा हमारा, वो है 24,780 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस दिखेगा। अब इसको अगर हम एक और हाई लोअर टाइम फ्रेम में जाकर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो पिक्चर क्लियर कट दिख जाएगी आपको। यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस सेम बॉटम पे है, बट आरएसआई यहाँ से लाउड मूव करके और रेंज शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वो ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये लेवल अगर क्रॉस होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी इसके लिए 24,500 के आसपास, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो ऊपर की तरफ 150-200 पॉइंट की और एक मूव देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को